हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस के पेपर 2 के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपको 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करते हैं। 5 बजे की क्लास में आपको जो है सोशल साइंस की क्लास मिलती है डेली चैप्टर वाइज, और संडे को हम लोग पीवाईक्यू को जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें 14 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। बाकी आपको सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आदर्शन में जो दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक जो है काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। ठीक है, ये जो है कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों क्या है वृत्तांत होने चाहिए, जो कि क्या है बिल्कुल सही दिया गया है। अब इसका जो कारण दिया गया है वो हम लोग समझते हैं। इसमें कहा है कि वृतांत जो है अधिगमकर्ताओं को विचारों व संसाधनों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा जो है अंतर निरीक्षण को जो है प्रोत्साहित करते हैं। ये जो है हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पैडागोजी। क्योंकि जो पेपर आपका डिजाइन किया जाता है उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, 15 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से। ये एक जो है पैटर्न है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन इधर-उधर हो सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। बाकी 20 पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके पेडागोजी से, जो कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो आदर्शन दिया गया है वो भी सही है, और जो रीजन दिया गया है वो भी क्या है, सही दिया गया है। तो आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी क्या है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42 पे। 42 में जो है कहा है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य जो है को विद्यार्थियों को जो है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। पहला है जानकार और तार्किक बनाना, या फिर पैसों जो है पेशेवर बनाना, या फिर जो है राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, या फिर सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा। देखिए, ए सही है कि जानकार और बनाओगे बच्चों को, और तार्किक यानी बच्चा एटलीस्ट तर्क वितर्क कर पाए। अगर किसी ने कुछ कह दिया है या फिर कोई इंफॉर्मेशन वायरल हो रही है तो एज अ मान न लेना, एटलीस्ट उसकी सच्चाई तक जाना कि हाँ ये कितनी रियल है या फिर कितनी फेक है। ठीक है, यानी तर्क वितर्क बच्चे में आना चाहिए, तो ये भी सही है। पेशेवर बनाना ये आपका नहीं होगा कि बच्चे का जो है कोई आप व्यवसाय के थ्रू उसको कर रहे हो। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना ये भी आपका सही होगा कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना ये भी सही है कि आखिर बच्चा समाज में क्या चल रहा है उसके प्रति भी उसका रुझान हो। तो उपयुक्त विकल्प का चयन करना था, तो ए सही है, सी सही है, और क्या है, ए सही है। और आपका क्वेश्चन नंबर जो है 2 का यानी 4 ऑप्शन सही होगा, यानी ए सही है, बी भी आपका सही होगा, सी आपका गलत हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन जो है वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। 43 में कहा गया है कि विद्यार्थियों को मुगल जो है प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं जो है उत्तरदायित्वों को समझने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। ठीक है, ये जो है आपको बताना है। सर्वेक्षण होगा, या फिर भूमिका निभाना हो जाएगा, या फिर समय सीमा होगा, या फिर खुले अंत वाले प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन की भूमिका निभाना। क्योंकि जब आप उनकी भूमिका निभाने के प्रति जब समझोगे कि हाँ कैसे वो अपनी भूमिका निभाते थे, तो उनके उत्तरदायित्व को आप समझ पाओगे कि क्या उनके उत्तरदायित्व थे, कि उनको क्या क्या जो है उनके जो है उनको करना था। आंसर जो होगा आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। 44 में जो है कहा है कि विद्यालय के सादृश्य के साथ जो है अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री तथा जो है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है, यहाँ जो है विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। ठीक है, तो 44 का आंसर कौन सा सही होगा। पहला है विधायिका,
या फिर विपक्ष, या फिर न्यायपालिका, या फिर कार्यपालिका। तो 44 का आंसर जो होगा 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कार्यपालिका सही हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि बात यहाँ पर हुई है, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा, तो कार्यपालिका होगा। आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। इसमें जो है कहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ जो है पशु चारागाह के लिए भूमि से संबंधित जो है मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर जो है संभावित रूप से चर्चा कर रही है। बात यहाँ पर हुई है कि एक शिक्षिका है, वो मवेशियों यानी चारागाह की जो के लिए जो भूमि होती है उसी से संबंधित मामलों पर चर्चा कर रही है, डिस्कस कर रही है। तो वो कौन सी घटना पर जो है चर्चा कर रही हैं, ये जो है आपको बताना है। किसको संबोधित कर रही हैं, किसको जो है संभावित रूप से चर्चा कर रही हैं। तो पहला है नगर प्रशासन है, या फिर पंचायती राज होगा, या फिर निचली जो है न्यायपालिका होगा, या फिर आरक्षण होगा। तो इसमें आंसर कौन सा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 45 45 में जो है आंसर होगा 2 ऑप्शन, यानी कि पंचायती राज होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बाकी जो है वो ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 46 में बात कही गई कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है। ठीक है, ये जो है इसमें कहा गया है 46 में। पहला ऑप्शन है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और जो है परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। तो ये आपका नहीं होगा। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिवक्ता जो है यानी परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। अगला है शिक्षक को जो है ऊंचे सुर में बोल रहे हो तो उन्हें डांट देना चाहिए, यानी बच्चे अगर काफ़ी लाउड बोल रहे हैं तो आप उनको डांट के चुप करा दोगे, ऐसा जो है नहीं करना है। शिक्षक जो है आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन ही बेस्ट है, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक को ऐसे मामलों पर जो है परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र जो है विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। 47 है, इसमें जो है कहा है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक जो है की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है कि सामाजिक विज्ञान के जो टीचर हैं उनकी क्या भूमिका है। तो पहला ऑप्शन है उसे जो है विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ जो है मनोरंजन कराना चाहिए, या फिर उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के जो है ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो, या फिर शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करे, या फिर शिक्षार्थियों के लिए जो है नतीजा आधारित जो है कक्षा वातावरण सुनिश्चित करे। क्वेश्चन नंबर जो है 47, इसमें आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आंसर जो है आपका 47 का थर्ड ऑप्शन होगा, यानी बी सही है और थर्ड सही है। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से जो है खुद को जो है सूचित रखती हो। ये भी बात सही है, एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि क्या घटनाएं कहाँ पर घटित हो रही हैं, उसको जानकारी होनी चाहिए। अगला सी है कि शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करे, ये भी जो है सही होगा। तो ए यानी बी सही है और सी ऑप्शन सही है। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। 48 में कहा गया है कि कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक जो है केंद्रण करना चाहिए। ये जो है यहाँ पर पूछा गया है 48 में। पहला है चूंकि घर का कार्य जो है का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसीलिए उसे जो है उत्पादक कार्य नहीं मानना जाना चाहिए, या फिर लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, या फिर यह दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता है, जैसे मतलब केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त विकल्प का चयन करें। तो 48 जो है इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है।
बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही दिया गया है, बाकी क्या है ऑप्शन गलत होंगे। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। 49 में बात कही गई है कि लैंगिक जो है बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से जो है उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं, सही विकल्प चुने। तो राष्ट्रगान है, या फिर सुल्ताना जो है का स्वप्न कहानी है, या फिर मताधिकार आंदोलन है, या फिर महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। तो 49 जो है इसमें 2 ऑप्शन सही होगा, यानी बी सही है और सी सही है और डी सही है। बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय गान ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात हुई लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर, तो राष्ट्रीय गान को अगर आप जो है इंक्लूड कर रहे हो तो उसमें जो है लैंगिक बराबरी के बारे में बात नहीं होगी। ठीक है, तो आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। ए गलत है, बाकी क्या है ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, यानी क्लासरूम में जो है भेदभाव जो है उस पर वो क्लासरूम में चर्चा कर रही हैं। तो निम्न में से कौन सा जो है उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होगा, ये जो है बताना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभव, इनको आप इंक्लूड करोगे, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जो है जूठन, उसको आप इंक्लूड करोगे, या फिर भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया। तो किसको आप इंक्लूड करोगे क्वेश्चन नंबर 50 में। तो देखिए ए तो सही है और बी भी सही है, लेकिन भारत का संविधान बनाने के लिए कोई प्रक्रिया जो है उसमें ये भेदभाव से जुड़ी हुई नहीं है। अगर आप उसको इंक्लूड कर रहे हो तो वो उससे जो है नहीं जुड़ी हुई है, यानी कि ये सी जो है वो गलत हो जाएगा। अब बचा ए और बी, तो इसमें आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए सही है और बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 51 पे। 51 में बात कही गई है कि भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त कराना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां जो हैं उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकती हैं, यानी कि वो एक्टिविटी में कौन सी गतिविधियों को जो है उसमें इंक्लूड करेंगी। ठीक है, तो पहला है दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करके, या फिर भेदभाव क्या है पर एक व्याख्यान देना, या फिर भेदभाव से संबंधित जो है अखबार के लेखों को एकत्र करना। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा ये जो है बताना था क्वेश्चन नंबर 51 का। 51 जो है इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ए सही है और सी सही है। ठीक है, दिए गए विषय पर भेदभाव का आयोजन करना ये सही होगा। सी ऑप्शन सही है कि भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना। आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पे। 52 जो है इसमें कहा है कि 52 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन जो दिया गया है ए, इसमें कहा गया है कि किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल जो है दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। ठीक है, अब जो इसमें तर्क दिया गया यानी तर्क जो दिया गया है कि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है। सही विकल्प चुने, यानी इसमें जो सही विकल्प है वो जो है चुनना है। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 52 का। तो 52 में जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, क्योंकि किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, ये सही है। अब इसमें तर्क जो दिया गया है वो भी क्या है, सही दिया गया है। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 53 पे। 53 में जो बात हुई है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आदर्शन दिया गया है कि माध्यमिक स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जो है ज़रूरत होती है और यह जो है पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। ठीक है, अब इसमें जो तर्क दिया गया कि सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामाजिक जो है सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 53, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए आदर्शन दिया गया है और इसमें रीजन भी दिया गया है। तो 53 का आंसर जो होगा वो क्या है? ए तो सही दिया गया है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि बोधगम्य नहीं बताया गया है बल्कि बोधगम्य होता है। तो आंसर फर्स्ट सही है यानी सेकंड गलत, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए सही है और आर गलत यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 53, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। 54 में है कि निम्नलिखित में से किसको जो है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। ठीक है, तो पहला है भुज में भूचाल के समय की फोटो एवं इसके जो है विवरण, या फिर अकबरनामा पर जो है लेखों के संपादित संकलन, या फिर जो है इंदिरा गांधी को जो है लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, या फिर महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद जो है स्वराज। बात यहाँ पर जो हुई है 54 की, तो यहाँ पर टू ऑप्शन सही होगा यानी अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, इसको आप द्वितीय स्रोत के रूप में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 का, क्योंकि द्वितीय स्रोत का मतलब होता है जिसका जो इफेक्ट है यानी प्रभाव है आप पर डायरेक्ट ना पड़े। तो आंसर होगा इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 पे चलते हैं। 55 में है कि निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, 55 में तो पहला है विश्लेषणात्मक जो है रूब्रिक, या फिर जांच सूची, या फिर जो है समग्र परख रूब्रिक। तो फिर इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 55, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 55 में? तो ए का जो होगा यानी विश्लेषणात्मक रूब्रिक, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और बी जो दिया गया है जांच सूची, ये आपका सेकंड में चला जाएगा। यानी कि ए का जो है फर्स्ट, अब ए का फर्स्ट इसमें भी है और ए का फर्स्ट इसमें भी है, यानी सेकंड गलत और फोर्थ गलत। जांच सूची जो है दोहरे मानक किंतु जो है विस्तृत प्रदर्शन वर्णक, तो बी का होगा थर्ड। अब बी का थर्ड दिया है थर्ड में ही, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है? सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैच करने के लिए आपको एक मैच कर लीजिएगा वहां से। ठीक है, और फिर आप सीधे ऑप्शन पे देख लीजिए, अगर पहले से निकल रहा है आंसर तो टिक करके आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर सही होगा। अगर नहीं पहले से निकल रहा है तो आप सेकंड ऑप्शन मैच करिए, आपका आंसर निकल आएगा आराम से, इसमें पूरे मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 56, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुपयोग पहलू का आकलन करते हैं? पहला है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, क्वेश्चन नंबर जो है 56, या फिर आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो बात यहाँ पर हुई है अनुपयोग पहलुओं का आकलन करने के लिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया के। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए, तो ये भी नहीं होगा। और आपका दक्षिणी एशिया में कई देश जो है में शासन की संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो होगा, देखिए इसमें बी सही है और इसमें सी भी सही दिया गया है और डी भी ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, ये फिक्स है इसका आंसर। आप बता दोगे कि क्या कारण थे? कि अंग्रेज लोग जो थे वो काफ़ी प्रताड़ित कर रहे थे किसानों को, काफ़ी लोगों को, इसी वजह से जो है किसानों में विद्रोह की भावना आई और 1857 की क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, विद्रोह हुआ। तो इसमें जो है बी सी डी सही है, यानी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी इसमें जो है हाँ ये आपका सेकंड डी सही हो जाएगा, यानी बी सी और डी ऑप्शन सही है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 57 में। 57 में कहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? यानी तथ्यात्मक ज्ञान का जो आकलन हो रहा है वो किस में हो रहा है? तो पहला है जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, भारत में जो है मुख्य मौसम कौन से हैं,
इसमें तथ्यात्मक ज्ञान का जो है हो रहा है वर्णन, या फिर जो है आज के समय में और महाजनपदों के समय में गाँवों की व्यवस्था करने में 3 अंतर दीजिए। तो इसमें आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो बात हुई तथ्यात्मक ज्ञान की, तो तथ्यात्मक ज्ञान का मतलब होता है कि जिसका फिक्स आंसर हो। तो फिक्स आंसर ए में ही निकल के आ रहा है। बाकी वनस्पत जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद के निर्माण में किस प्रकार प्रभाव डालती है, तो ये नहीं होगा। लोगों को जो है संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं, ये भी नहीं। आंसर होगा ए, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो है आपका है आंसर, मतलब क्वेश्चन है 57, उसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। इसमें कहा है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? 58 में पहला है बच्चों यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास, सही है। ज्ञान के स्थानीय और वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, या फिर क्रियाकलापों खोजो एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, ये आपका सही है। बाल स्नेह और बाल केंद्रित जो है रीति में सीखना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 58, इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी ए, सी और डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि स्थानिक से वैश्विक की ओर नहीं, बल्कि क्या है, आंसर जो होगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। 59 है विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यानी असेसमेंट जो होता है विद्यालय में वो कई कारणों से हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पहला है विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, या फिर विद्यार्थियों द्वारा जिन जो है अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको जो है समझने के लिए, या फिर शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, या फिर अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और संसाधनों का पता करने के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 59 का थर्ड ऑप्शन होगा, यानी ए, बी और डी, यानी सी ऑप्शन गलत है। बाकी क्या है, ऑप्शन सही हो जाएंगे। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये है लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष हैं? तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा पहला है अपने क्षेत्र में जो है भौम जल को पुनः संचित करने के विधियों का उल्लेख कीजिए। भारत के ऐतिहासिक जो है स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्थापित कीजिए, यानी जो है सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो देखिए बी सही है, और इसमें सी ऑप्शन सही होगा। भारत के गाँव के एक बड़े भाग के बच्चे जो है कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें आकलन इसी के द्वारा हो पाएगा। नहीं, बच्चे क्या है संवेदनशीलता के विकास हुए तो योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। तो बी होगा और सी होगा, डी आपका नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, यानी बी और सी। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। देखिए पैडागोजी के थे तो ज़्यादा एक्सप्लेन करना भी नहीं था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जो भी मैंने आंसर दिए हैं आपको ऑफिशियल आंसर की से बताया हुआ है, तो ये डाउट मत रखिएगा कि ये गलत है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।